साईं राम। शिरडी के श्री साईं बाबा का प्रकाश समस्त संसार में फैला है। जिस स्थान पर बाबा के चरण पड़ जाते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। श्री साईं बाबा को कोई धर्म बांट नहीं सका। श्री साईं की शिक्षाएं हर धर्म के लोगों को अपनी ओर खींच लाती है। बाबा अपने कार्य के लिए अपने भक्तों को चुन ही लेते हैं और इस बात का एहसास उनके भक्तों को लग ही जाता है। कानपुर के रहने वाले इंद्र नारायण झा जी बाबा के धाम मन में एक सवाल लेकर पहुंचे, लेकिन साईं के दर्शन पश्चात ही उन्होंने ठान लिया कि अब वो सारा जीवन साईं के चरणों में समर्पित करेंगे। ओम साईं राम। ओम साईं राम। मेरा नाम इंद्र नारायण झा है। मैं साईं दरबार बिठूर से बोल रहा हूँ। कल पूछा गया कि मंदिर जो है कब बना, क्या कैसे बना। मैं कुछ बताया भी था कल, लेकिन आज हम इसको विस्तार रूप से आपको बता रहा हूँ। यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय श्री स्वर्गीय रंजीत सिंह थे, वो जब एक बार शिरडी पहुँचते हैं तो अंदर अंदर उनको प्रेरणा मिलती है। बाबा कह रहे हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, जाओ कानपुर में एक मंदिर बनाओ जाके, यहाँ इतनी भीड़ हो चुकी है कि हम थक चुके हैं। बाबूजी मने मने बोले कि हम कहाँ से बना पाएंगे, न मेरे पास जगह है। क्या तुम बिठूर में जो जगह लिए हो उसको क्या करोगे। बाबूजी बोले उस जमीन पर यदि हम मंदिर बना देते हैं तो दिन दिहाड़े सब लूट जाएगा। कहीं इसकी चिंता नहीं, कोई इसकी चिंता तो हमारे पर छोड़ दो, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे चलेगा हम जानेंगे। यहाँ आने के बाद इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जब शुरू होने लगा फिर बाबा ने उनको डंडा डाला कि तुम ठेकेदारी रूप से काम करते हो क्या, क्योंकि ये साईं बिल्डर्स के नाम से जाने जाते थे। इसका जितना भुगतान होगा हम करेंगे। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि इनका काम रात दिन चार चौगुनी होता गया और उसी तरह ये धीरे धीरे मंदिर बन के तैयार हो गया। जब मंदिर बन के तैयार हो गया, अब आया कि ये प्राण प्रतिष्ठा, चलो मूर्ति लाया जाए जयपुर से। मूर्ति के लिए 3 आदमी को भेजा गया। एक उनके साले साहब थे जो राजू जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, एक बीजे मिश्रा जो पनकी में रहते हैं, उनको जयपुर भेजा गया। यहाँ जाने के बाद बाबा का आशीर्वाद रूप में आप देख रहे हैं, वही मूर्ति इनको पसंद हुआ। मूर्तिकार बोला कि इस मूर्ति को तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि ये मूर्ति कुछ दूसरी जगह के लिए ऑर्डर है। यदि ऐसे ही मूर्ति चाहिए तो आपको मूर्ति बना देंगे, कुछ टाइम दे दीजिए। बाबूजी अपना एड्रेस देके चुपचाप चले आए। तो वहाँ से फ़ोन आ गया कि जो मूर्ति आप पसंद किए थे वो आप मूर्ति ले जाइए, क्योंकि वो भी मंदिर बनने के तैयार नहीं हुआ है। आशीर्वाद में बाबा को वो कमल के फूल पर विराजमान, यहाँ से आदमी गया, चल दिया मूर्ति। चलते चलते आगरा से पीछे जब था तो सेल टैक्स क्या होता है हम जानते भी नहीं, वो गाड़ी उनको रोक लिया, इसका परमिट दिखाइए। अब बड़ा समस्या हो गया कि क्या करें क्या नहीं करें। वो बाबा को सुमरन किए कि बाबा अब तुम बचा सकते हो। कुछ देर में उनको खबर मिला, चलो बड़े साहब बुला रहे हैं। वह बड़े साहब के पास गए। बड़े साहब ने उसको लिख दिया कि जाने दो, कानपुर जाने दो मूर्ति। ये सबसे पहले बाबा का चमत्कार यही था, नहीं तो वो मूर्ति को घेर लेता, कितना पैसा लगता। उनके पास में पैसे भी नहीं थे, लेकिन बाबा ने अपनी ही कृपा से, उनको आना था बिठूर, वो आ गए। कम से कम 20 दिन बाबा बॉक्स में बंद रहे। फिर बोले बाबा क्या तुम हमेशा के लिए हमें बॉक्स में रखने के लिए लाए हो क्या, ये कब तुम तैयार करोगे। देखते थे काम भी होता जा रहा था और प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आ रहा था। जब स्वरूप नगर के लिए से चले और अपने यहाँ दरबार जमीन पर
तो रास्ते में एक IIT पड़ता है, जो आप लोग देखे होंगे। वहाँ अम्बी बाबा होटल है, जो दही वड़ा बहुत प्रसिद्ध है। वहीं आके इनकी गाड़ी भी खराब हो जाती, तो बोले चलो एक दही वड़ा खा लिया जाए। वहाँ भजन चल रहा था, बाबा का परम भक्त था। वो भजन था कि ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। बाबूजी बोले कि ये भजन आप जो टेप में चला रहे हैं किसका है, कौन गा रहा है? बोले बाबूजी ये पनवेल में रहने वाले नारायण बाबा हैं और इनके मुखारबिंद से ये भजन चल रहा है। बाबूजी कुछ नहीं देखे, घर आके सीधे पनवेल के लिए प्रस्थान करते हैं और पनवेल में जाके अपने नारायण बाबा से, वहाँ बहुत विशाल मंदिर है नारायण बाबा का, हमको जाने का अवसर मिला। 4 बार गए। 72 फीट का हनुमान जी वहीं हमने देखा और 72 फीट का बाबा वहीं है। वहाँ जाके बातचीत किए। आगे टाइम फिक्स हुआ कि 20 मार्च को प्राण प्रतिष्ठा होना। हम भी बाबा को नहीं जानते थे। हम भी एक जगह जूट मिल में सर्विस करते थे पहले। 15 साल सर्विस वहाँ किए। जहाँ इनका मकान था वहीं हम रहते थे। शाम का वक्त था, बोले कि पंडित जी यार मैं एक छोटा सा आश्रम बना रहा हूँ, वहाँ चलो 2-4 दिन के लिए तुम संभाल दो, फिर हम देखेंगे कोई पुजारी। ठीक है, ये धोती लिए, कुर्ता लिए, चल दिए। बाट में तो हल्का हल्का गर्मी भी हो जाता है। छोटा सा मंदिर था, न द्वारका में बना था, न गुरु स्थान बना था, न कोई कमरा बना था। ऐसे आ गए। प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। आगे जो आप आगे हॉल देख रहे हैं वो पूरी घास थी, वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था। और नारायण बाबा ने अपना प्राण प्रतिष्ठा करके बोले तुम्हारा क्या नाम है? तो हमने कहा इंद्र नारायण। कही मेरा नाम नारायण, तुम इंद्र नारायण। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूजा पाठ हो गई। बाबूजी उठे, बोले बेटा अब तेरे नाम से हमने संकल्प कर दिया, अब वो तुम जानो तुम्हारा काम। हमने कहा ये तो बड़ा समस्या हो गई हमारे लिए, अब हम कहाँ जा पाएंगे। वहीं कोई संकल्प करके कुछ लोग दे देता है तो फिर आपका अधिकार नहीं होता है। हमने समस्या पर गया कि यहाँ कहाँ मिल की सर्विस थी हमारी, इतनी महीने तनख्वाह। बोले तुम क्या लेना चाहते हो? हमने आप क्या दे पाओगे, हमारी मिल के बराबर तुम दे नहीं पाओगे। तब इतना करोगे जो 3 बच्चे पल जाए वो दे देना। उस समय सस्ता का जमाना था, 400 रुपया बोले तुमको देंगे, तुम्हें यहीं रुको। हमने सोचा चलो जब तक मिल बंद है तब तक यहीं सही, क्या करेंगे जाके गुमती में रह के। अचानक 1994 में बोले ठीक है, 4-5 महीना जब बीता, बोले अब तुम चले जाओ शिरडी, बाबा से पूछ के आओ कि हम बाबा की सेवा करें कि हम मिल में जाए। हम चले स्टेशन, हम बैठे रह गए, गाड़ी खुल गई। हमें मालूम नहीं बम्बई कौन गाड़ी जाती है, कभी हम गए नहीं थे बम्बई। वहाँ से उनको मैंने फ़ोन किया तो बोले तुम्हारे गाड़ी पीछे है, कुशीनगर आ रहा है, उसमें बैठ जाओ। मैंने पूछा पुलिस से भाई कुशीनगर कितने बजे है? कह 2:30 बजे रात में। उसमें बैठ गए। जाते जाते 1 बजे रात में हमको मनमान उतारा। वहाँ से हमने गाड़ी किया, एक जैसे स्टेशन से नीचे उतरे तो टैक्सी वाला बोला कि आपको शिरडी जाना है। हमने यहाँ जाना है। उसी टैक्सी में अकेले थे। हम अभी वो दिन याद है 94 का, हल्का हल्का दाढ़ी बनाया था, ट्रैवलिंग भी कर रहा था और अपना मस्त से जा रहा था, बातें कर रहे थे दोनों आदमी। उस समय ये भक्ति निवास कुछ नहीं बना था। जहाँ आप प्रवेश करते हैं अभी जो ऐसे जो चलता है वो शांत निकेतन था। उसी में जाके हम रुके। वहाँ लाकर मिला मुझे। उस लाकर के बाद बहुत बड़ा तस्वीर था। बाबा का हमने दर्शन किया। मैंने सोचा कि बाबूजी बोले हैं कि बाबा को दर्शन जाके पूछो। मैंने पूछा यार साईं बाबा कहाँ है, जब कुछ पूछना है। सब कहा कि यही तो साईं बाबा है। तुम कहाँ किससे क्या बात करते हो? हमने कहा जब तो अजब लीला है। बाबूजी बोले जाओ बाबा से पूछो, ये कह रहे हैं कि यही बाबा है। कि क्या पत्थर बोल सकता है क्या? मन में हमने सोचा, किसी से कहा नहीं। चलते चलते हमको थोड़ी दूर जाके एक पुस्तकालय दिखाई दिया। वहाँ पर हम एक पुस्तक उल्टाया, साईं लीला अमृत। उस एक ही पन्ना जो पढ़ा तो मेरा दिमाग पलट गया कि नहीं अब मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं वहाँ से वापस चला आया। बाबूजी से मैंने कहा कि बाबूजी मुझे सब कुछ मिल गया। कि क्या नहीं समझे? हमने अब हम मिल में नहीं जाना है,
आप मुझे रिजाइन दे, कहे अभी नहीं, अभी रिजाइन नहीं लिखो, जब हम कहेंगे तब तुम लिखोगे, क्योंकि तुम्हें 5 बिटिया है, 5 बिटिया शादी तो मुझे करना है, तब तो हम शरीर को छोड़ेंगे, ऐसे कैसे छोड़ पाएंगे। हम बड़ा समय पड़ गए। 4 बिटिया की शादी हो गई। 5वीं बिटिया की जब शादी थी, जुलाई में गुरु पूर्णिमा था, मार्च में हमसे कहते तो आप बिहार जाओ, लड़का देखो जाके। उनकी आज्ञा से हम चल चुके, हमने देख सुन के आ गए, वो भी शादी हो गई। गुरु पूर्णिमा था, हम निकल गए गुरु पूर्णिमा के, हम छुट्टी मांगे 2 दिन के लिए कि मुझको पैसा जमा करना है। बोले ठीक है जाओ। जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चला कि बाबूजी एक्सपायर हो गए। हम वहाँ से कुछ नहीं किए, फिर बैग भी अपने घर पर छोड़ दिए, जहाँ थे हम बाज़ार में, वहीं से हम एक टैक्सी किए और आए मुजफ्फरपुर। गाड़ी वो भी छूट गई। टैक्सी वाला बोला कि नहीं होगा तो आपको हम पहुंचा देंगे कानपुर तक, आप ऐसे चिंता मत करिए। बड़ा हमने बाबा को याद किया। दूसरे स्टेशन पर जाके हमें गाड़ी मिली, हम यहाँ आए, तब तक बाबूजी का दाह संस्कार हुआ नहीं था। हम भी उसमें सम्मिलित हुए। तो हमने कहा बाबा तुम बड़े, हमको भी यहाँ तक पहुँच ले आए, कहाँ बिहार, कहाँ कानपुर। इसके बाद 2003 में यहाँ पर भयंकर डकैती हुई। डकैती में हम बहुत मार खाए, जो भी सामान था वो भी लूट के ले गया। बाबूजी को खबर दिए, बोले तुम्हारा सामान कहाँ था? बाबा को पुराना सामान हो गया था, किसी की शादी थी, तुमको मांगता देते नहीं, इसीलिए वो अपने तुमको मार के ले गया। चलो दूसरा सामान खरीद लो। किसका किसका नाम रिपोर्ट करोगे? यदि तुम्हें सेवा नहीं करना है तो नाम रिपोर्ट हो जाएगी, हम भी तुम्हारे साथ हैं। यदि सेवा करना है तो बेकार किसी को काहे परेशान करोगे। चला गया, चल जाने दो। आज किसी का और का था, कल किसी और का होगा, क्योंकि वो दूसरा साइम यदि देखा जाए तो वास्तव में वो इंसान नहीं थे, वो देवता पुरुष थे। आज तक किसी को अपने जबान से कुछ असभ्य बात नहीं कही थी, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे कोई हो। हमने कभी मैनेजर नहीं रखते थे, कम कर कौन मैनेजर, मंदिर में कोई मैनेजर होता है? लोग उनको विचार दिया कि ये लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, कैमरा लगा, को नहीं ये सब नहीं लगाना है। कितना उस लोगों को तनख्वाह देते हैं यार, तो तुम लोग उसके पीछे सबको पीछे पड़े हो। 400-500 रुपया तनख्वाह देने वाला 2 पैसा नहीं कमाएगा तो उसका बाल बच्चे क्या खाएगा? ये भावना थी उनकी। बहुत उच्च कोट के थे। धीरे धीरे यहाँ कुछ नहीं था। हमने वहाँ देखा था द्वारका माई है। पहले तो आगे को हमने बनवाया कि बाबूजी ये हॉल बनवा दीजिए, कि आप देखो आपको काम मैं बता दिया था ना आपको करना है। मैंने आगे भी बनवाया, द्वारका माई बनाया, गुरु स्थान बनाया, कि ये सब कुछ हो, लेकिन पीछे पीछे मेरा भी सहयोग, कहे बस हाथ पकड़े रहो सब काम हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने कहा कि बाबूजी एक बड़ा भोजनालय बन जाए। अब एस.के. मल्होत्रा साहब जिंदा हैं या नहीं हैं, मुझे तो खबर मिला एक्सपायर हो गए। तो वो बेचारे बोले आज तुम इसका भूमि पूजन करो। रात में आ गए, हमें एस.के. मल्होत्रा से फौरा चलाया, 400 बोरी सीमेंट भेज दिया, काम स्टार्ट हो गया। धीरे 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 ये भी एक बन गया। यहाँ पंखा नहीं है, हमने 1 नंबर पीछे बैठे, हमने कहा इसमें कैसे कैसे क्या होगा, कैसे सब हो जाएगा। बनवा दिया गया, सब लग गया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आते हैं, व्यवहार में हैं, उनको गलत सुझाव देते हैं कि कितना लूट लें कितना खा लें, लेकिन कब तक खाओ, कितना खाना चाहते हो खाओ। जब बाबा अपने आप उसको निकालेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है। यदि आप उन पर विश्वास की है तो आपको रक्षा करने के लिए, चाहे वो आप 7 समुद्र पार क्यों न हो, वो आपको अवश्य रक्षा करेंगे। ऐसे नहीं केवल घंटी डुलाने से नहीं, आरती करने से नहीं, दिल से उनको मानो, अपने हृदय में बैठा लो। कबीर ने कहा है कस्तूरी कुंडे बसे मृग ढूरे बन माए, ऐसे घटत घटत राम है दुनिया देख न जाए, है ना। तो हरिण की नाभि में कस्तूरी रहता है, वो भटकता है, कहाँ से सुगंध आ रहा है, वो नहीं समझता कि मेरे ही नाभि में है।
उसी तरह मनुष्य ढूंढ रहा है, मैं चलूं शिरडी चलूं, काशी चलूं, मथुरा चलूं, भगवान मिल जाएंगे। अरे जहाँ तुम बैठ जाओगे पत्तल के पास, उनको सुमन करोगे तो उसी पत्तल के पास आपको भोजन भी आ जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं। उस मालिक को याद करो, वो मालिक कहीं न कहीं आपको जरूर देगा। इस मालिक की बड़ी कृपा है। साईं अपने भक्त को कभी तकलीफ नहीं देता है, कभी नहीं देता है। ये लोग कोई गलत कहता है कि हम 7 बार आवे, 9 बार आवे, ये सब ढकोसला है। किसी तो हम कहते को कभी नहीं आया, एक दिन भटके भुटके आ गया दरबार में, उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। इस क्षेत्र के आदमी को आपको हम बतावे, पहले लोग आते नहीं थे, हमको बुला बुला प्रसाद देना पड़ता था। जब तक ये सूरज चांद रहेगा, साईं बाबा का धुनी का नाम रहेगा। उसी से हम लोग आज विभूति लगाते हैं। गुरु की उदी जो लगाए तुम पर, समाधान लावत उसमें पर, गुरु वासर कर पूजा सेवा, उस पर कृपा कर देवा। चमत्कार आपको कल भी बताए थे। मैं धूप लेके बाहर गया, जयपुर से भक्त आए हुए थे। बोले यहाँ बिहार के पुजारी जी कौन? हमने बताइए कि इस बच्चे को जरा देख लीजिए, आप बोलता नहीं। हमने कहा हम कोई फकीर है क्या, देख लेंगे, आप इसको मंदिर आइए, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, हो सकता है कल्याण हो जाए। हम चले आए, वो दोनों जाके प्रसाद लेने गए। बच्चा दौड़ते हुए गया कि पापा हमारे लिए भी तो प्रसाद दो। तो क्या ये चमत्कार नहीं है? क्योंकि नारायण बाबा ने कहा था जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराए थे कि इस दरबार का 10 साल के बाद उत्थान होगा, जो आज हो रही है। यहाँ के किसान लोग भूखे मरते थे, कुछ उपजाऊ नहीं थी, लेकिन बाबा को यहाँ पर बैठ जाने से आप 10 कोसी में हरियाली छा गई। जो जमीन आप यहाँ बैठे हुए हैं, हमने 52,000 का खरीदा था, आज के डेट में ये जमीन 2 करोड़ रुपए बीघा है। वो भी आपको नहीं मिलेगा रोड पर। मैंने ये बैठे हैं कुलदीप बाबू, हमने इनको कहे थे कुछ ले लो, याद करोगे। 2 लाख 2.5 लाख का ले लिया, सो याद कर रहा है। 2 करोड़ 3 करोड़ की संपत्ति बन गई। कि बाबा के आशीर्वाद से तो बन गई है, कि हमारे आशीर्वाद से हो गई। नहीं यहाँ बाबा आते नहीं थे, महंगाई होती। एक छोटी सी दुकान के लिए सोच रहा है कि वहाँ 10,000 पगड़ी, आज कहता है 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख तक हम पगड़ी देंगे, दुकान हमको दीजिए। ये तो इतना बड़ा इसको हम लाए थे, कितने बार ये तो लकड़ी में दब गया। हम सोचे अब गया, लेकिन बाबा का परम भक्त है ये ना। बाबा अपने साथ रखते थे इसको, कुत्ता को, है ना। और एक सुन लीजिए, काकर आरती में ये जाएगा और चुपचाप बैठा रहेगा, किसी को कुछ नहीं कहेगा। और जैसे काकर आरती खत्म हुआ, इसको जब तक पुजारी प्रसाद नहीं देगा वहाँ से हिलेगा नहीं। अब प्रसाद दिया, वो चुपचाप चला आता है। आज तक किसी भी बर्तन में मुंह नहीं डाला। ये तो बाबा की, यहाँ बाबा बैठे तो उन्हीं की कृपा सब हो रही। और मेरे ऊपर तो बाबा का असीम कृपा है, हम नहीं बता सकते। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।